हिंदू राष्ट्र सेना और राष्ट्र सेना बजरंग दल द्वारा आज जड़ीपटका पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया रुद्र गणेश मंडल को लेकर। सबसे पहले जानना चाहूँगी राजेश शुक्ला जी, ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट लगता है? देखिए, किसी भी धर्म में और किसी शास्त्र में किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जाए, परंतु यह जो मंडल है और यह मूर्तिकार है, पिछले 4 वर्षों से लगातार ऐसा कृत्य किया जा रहा है। भगवान के विग्रह स्वरूप को किसी न किसी अन्य विवस्त रूप में दर्शाता है। इस वर्ष भी उसने भगवान श्री गणेश के मूर्ति में गियर लगा दिया है। भगवान के सूंड की जगह उसने कुछ साइलेंसर लगा दिया है, चक्र की जगह गियर लगा दिया है। भगवान को लोहे की मूर्ति बना दी गई। आधा शरीर लोहे का है, आधा शरीर मशीन का है, आधा शरीर मिट्टी का है। ये किस स्वरूप में दिखाना चाहता है? और उसके विरोध में जब यहाँ बताया गया तो उसने इससे 3 दिन पहले आकर पुलिस वालों को बताया कि इसमें हम भविष्य को बता रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार का हो सकता है। तो हमने यही कहना कि भविष्य ना आपने देखा है ना हमने देखा है, इसलिए भगवान के मूल स्वरूप को बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिए। जिस प्रकार भगवान का मूल स्वरूप है वैसे ही रखिए, अन्यथा ये अपना हिंदू राष्ट्र सेना बजरंग दल ये सब कार्य करने में सक्षम है। ये स्वयं जाकर वो मूर्ति उठाकर विसर्जित कर सकता है। एक तरफ जहां एनएमसी पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा रही है, दूसरी तरफ सर इस तरह जो मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, लगातार एनएमसी की तरफ से ही बोला गया है कि पीओपी की भी मूर्तियों पे बैन किया गया है। पर्यावरण पूरक मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब सभी का आह्वान है। लेकिन इस पंडाल के ऊपर मैं बताऊं कि पिछले 4 साल पहले भी इसी पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर में गुनाह दर्ज हुआ था और मूर्ति उसी दिन विसर्जित करवाई गई थी। इनसे लिखा कर भी लिया गया था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये जिस प्रकार से लोहे के, टीन के, टप्पड़ के गणेश जी को बना रहे हैं और दर्शा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को यह भी जा रहा है कि नागपुर महानगर पालिका और प्रशासन जो है, कहीं ना कहीं ये पंडाल वालों से पैसे लेकर के उसमें प्रशासन की पूरी लिप्तता है। अगर प्रशासन अधिकारी इस प्रकार के भ्रष्ट नहीं होते तो इस प्रकार की मूर्तियां और पंडाल नहीं बनते। एक एक छोटे छोटे जो दुकान वाले हैं, गरीब हैं, उनके ऊपर में पीओपी मूर्तियों के लिए या अन्य प्रकार से कार्रवाइयां की जा रही हैं और इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित की जा रही है इस पंडाल में जिसका पूरा हिंदू समाज विरोध कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अब ये कार्रवाई जो है हिंदू समाज के युवा संगठित होकर करेंगे। सह संयोजक बजरंग दल नागपुर मंडल के कमल हरियाणी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जानना चाहूँगी आपसे, आप यहाँ जड़ीपटका में रह रहे हैं, शुरुआत से ये मंडल की स्थापना हुई है 2017 से लेकर रुद्र गणेश मंडल इस तरह की मूर्तियाँ स्थापित कर रहा है। क्या कहता है जीआर में, क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम तो मैडम ये मंडल ही नहीं है। मंडल उसको बोला जाता है जो गणेश जी की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है। ये लोहे लोखंड के आड़े टेढ़े गणपति बना के आपको लगता है ये मंडल है? ये लोगों के दर्शन के लिए पैसे की टिकट इन्होंने लगा के रखी है, मूर्तियाँ ला के बिठाते हैं अपने हिसाब से, लोगों से मनमाने पैसे वसूलते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए ये एग्जीबिशन लगाते हैं। ये मंडप नहीं है। आपको मंडप देखना है तो लालबाग का राजा देखिए, जो कई वर्षों से प्रभु जिस स्वरूप में है उस स्वरूप से उनको पूजा जा रहा है। ये इनका पूजन का कोई मतलब नहीं है, फैंसी ड्रेस कर रहे हैं ये लोग। मंडल की तरफ से ये कहा गया है कि ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट थीम पर आधारित है और इसके पहले भी उन्होंने जो गणपति स्थापित की हुई है उसके ज़रिए ये धर्म की शिक्षा देते हैं लोगों को, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे? अब बेस्ट फ्रॉम वेस्ट तो अभी देखिए अभियान एक एनएमसी ने भी चलाया था कि वेस्ट वाटर से गैस बना रही, तो अगली बार क्या गणपति जी को हम वेस्ट वाटर के स्वरूप से दिखा सकते हैं क्या? मैं ये कह रही हूँ कि ये उन्होंने जो किया हुआ है, मैं उनकी तरफ से गलत भी नहीं कर रही हूँ। आप जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी मैं गलत नहीं कर रही हूँ। क्या जो अभी एनएमसी की कॉपी आई है, जीआर आया, उसमें क्या नियम कहता है उसकी जांच? स्वच्छ रूप से एनएमसी का एक नियम है कि जो माटी की बनी हुई मूर्ति है, हम जब हमारे प्रभु को स्थापित करते हैं तत्पश्चात 11वें दिन उनका हम धूमधाम से विसर्जन करते हैं। जो आया है उसको जाना है, लेकिन जिस स्वरूप में आया है उसी स्वरूप में जाएगा ना।
ये पीओपी की मूर्तियाँ बैन हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि वो विसर्जित नहीं होती, पर्यावरण को तकलीफ देती है। तो लोहा लोखंड की जो मूर्ति है, जो वेस्ट मटेरियल है आपके हिसाब से, उससे बनी हुई चीज़ है, आप एग्री करते हैं, तो लोहे को ये जला के पिघलाएंगे या विसर्जित करके पिघलाएंगे? ये विसर्जन होगा कैसे? मूर्ति है क्या ये? इन्होंने तो कबाड़ का एक प्रतिमा बना दी है। मेरी नज़र में तो उन्होंने कबाड़ ही बनाया है पूरा। अभी हम अंदर बात कर रहे थे कि स्थापना करने से पहले ये दिखाया गया था पुलिस स्टेशन में और उसके बाद उन्हें मंजूरी भी दी गई है, उसके बाद उन्होंने स्थापित किया। उस फोटो को आप यहाँ पे सामने लेके आए पुलिस स्टेशन से, जो फोटो उन्होंने दिखाई है और जो प्रतिमा आज विराजमान है उसका आप स्वरूप देख ले। अगर आप अभी भी कोई पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन में यहाँ मौजूद है, उनसे वो स्केच मंगवाइए। मेरे पास तो प्रतिमा की फ़ोटो है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। उसमें आधे गणपति जी के स्वरूप में, ज्वाला के स्वरूप में आग निकल रही है। वो गदा लेके बैठे हैं वेस्ट मटेरियल से। उनकी सोंड उन्होंने जो लगाई वो वैक्यूम क्लीनर से लगाई है। तो ये सब चीज़ें कहाँ दिखाई है उन्होंने? क्या उन्होंने डायग्राम में मेंशन किया था कि ये जो सूंड रहेगी वो वैक्यूम क्लीनर की रहेगी और ये जो गदा रहेगा इसमें साइकिल की चेन और चक्री लगेगी? कहाँ मेंशन किया उन्होंने? इसके पहले भी जब उन्होंने इस तरह की मूर्ति स्थापित की थी, उन्हें निवेदन दिया गया था और कहा गया था कि अगली बार आप इस तरह की मूर्ति स्थापित नहीं करेंगे। इसके बाद भी उन्होंने किया है, तो अब क्या करेंगे? देखिए, बजरंग दल ने पिछले 2 महीने से ये नियोजन उठाया था। हमने माननीय पुलिस आयुक्त साहब को निवेदन भी दिया था कि ऐसी जो कलाकारी करते हैं लोग अपने मंडप में, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मूर्तियों की स्थापना रोकी जानी चाहिए। पुलिस आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन भी दिया था और ऐसे कई गणेश मंडलों से हमने मुलाकात कर, ऐसे कई मूर्तिकारों से हमने मुलाकात करके ये निवेदन दिया था कि आप ऐसी मूर्तियाँ नहीं बनाएंगे। अब जो नहीं समझ रहे हैं तो उनका मार्ग यही है कि आखिरी में अब आप जूते खाइए। हिंदू राष्ट्र सेना बजरंग दल द्वारा आज जड़ीपटका पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया रुद्र गणेश उत्सव मंडल के लिए। आज उनके पदाधिकारियों से हम जानना चाहेंगे। 2019 से गणेश जी की प्रतिमा पर यहाँ पर विवाद चल रहा है। अभी भी आज की घटना है कि राष्ट्र सेना बजरंग दल वालों इनकी तरफ से जड़ीपटका पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया है कि मूर्ति को विसर्जन कराया जाए। क्या कहना है? तो हमारी जो मूर्ति है वो पूरा ये जो आर्ट किया हुआ है मूर्ति के ऊपर, वो पूरा मिट्टी से ही किया हुआ है। इसमें लोहा सिर्फ जो ये गधा है, ये गधे में हमने सिर्फ लोहे का यूज़ किया हुआ है। बाकी आप जितना भी ये आर्ट देख रहे हैं ये पूरा मिट्टी का है। ये अपन गणेश जी को इको फ्रेंडली गणेश जी है पूरे, इसको प्रॉपर्ली विसर्जन कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सूंड में आप देख रहे हैं ये कोई वैक्यूम वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, ये पेपर वर्क के साथ कुछ चीज़ें मटेरियल डाल के उसको क्रिएट किया हुआ है, उसका यूज़ करके हमने वो बनाया हुआ है। तो इसमें कुछ मेटल नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मूर्ति से विसर्जन करने में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। बाकी रही गधे की बात, तो वो कुछ चीज़ें जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने कुछ चलाया था कि जैसे थर्माकोल का विसर्जन नहीं होना चाहिए और मालाओं का विसर्जन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो विसर्जन के पहले हर मंडल पहले ही विसर्जन मूर्ति के पहले ही सब चीज़ें रिमूव कर देता है। वो तो जैसे अभी थर्माकोल का पीछे हमारा आर्च बना हुआ है वो तो रिमूव करेंगे ही करेंगे। उस हिसाब से जिस हिसाब से ये गधा बनाए हमने, वो गधे को भी हम लोग रिमूव करने वाले हैं। बाकी प्रॉपरली पूरी मूर्ति जो है वो विसर्जित हो सकती है और पूरी मूर्ति जो है अपना मिट्टी में बनी हुई है। दूसरा एक उनका था कि हम लोग यहाँ पे टिकट लगा रहे हैं, मन चाहे पैसे ले रहे हैं, ये सब चीज़ें ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हर पंडाल में बहुत सारे पंडाल हैं, आप जाएंगे तो एक लाइन वीआईपी पास करके या पास करके जो भी जल्दी दर्शन करना चाहते हैं किस वजह से, तो उस हिसाब से कुछ रखे हुए हैं। तो हमने किसी के ऊपर प्रेशर डाल के या कुछ करके किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। आप शाम में खुद आके इसको देख सकते हैं कि हमारा जो मंडल का लाइन रहता है वो एक कंटिन्यू लाइन चलता रहता है। इन बिटवीन अपने कोई मन श्रद्धा से या कोई अपने इच्छा से जल्दी दर्शन करने के लिए जाता है, चाहना चाहता है, तो उसके लिए हमने वैसा प्रोविज़न बनाए हुए हैं। वो तो हर मंडल करता है, इसमें हमने कुछ अलग चीज़ नहीं की है, तो वैसा दिखाया गया है उसमें। और उसके लिए भी हमने पास जो है बच्चों के लिए टोटली फ्री रखा हुआ है और जो समक्षन है दे सकते हैं उसके लिए 20 रुपये का पास रखा हुआ है। इसमें हम कुछ मन चाहे पैसे नहीं ले रहे या कुछ नहीं ले रहे या किसी के ऊपर हम लोगों ने ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा कुछ बैनरबाजी करके कुछ किया नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि नागपुर में बहुत सारे मंडल हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के गणेश जी स्थापना की गई है। अब हमारे बड़े भाई लोग जो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, शायद ये बात उनको भी पता होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सिर्फ एक मंडल के ऊपर मत बोलिए,
फिर अगर सबके ऊपर कार्रवाई करवाना है तो सबके ऊपर कार्रवाई कराइए। कांतारा रूप है, ऑक्सीजन रूप है, तो ये भी कहीं वर्णन नहीं किया हुआ है। अगर आप बात कर रहे हैं कि धर्मों में वर्णन किया हुआ है या कहीं वर्णन किया हुआ है, तो फिर ये पूरे नागपुर में हर मंडल के लिए आधारित होना चाहिए। पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है उसे ये प्रतिमा दर्शाती है, लेकिन बजरंग दल द्वारा ये कहा गया है कि जो ये प्रतिमा है वो ग्रंथों में, पुराणों में इस तरह से गणपति जी का वर्णन नहीं मिलता है। हिंदू राष्ट्र सेना बजरंग दल द्वारा आज जड़ीपटका पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर जी को निवेदन दिया गया है रुद्र गणेश मंडल की मूर्ति के बारे में। सर, क्या कहना है इस बारे में? आपका निवेदन सौंपा गया है, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई होगी? निवेदन अभी दिया हुआ है हिंदू राष्ट्र सेना और राष्ट्र सेना बजरंग दल ने। उनका कहना है कि जो मूर्ति उन्होंने स्थापित की वो रोबोटिक टाइप की है और जिससे हिंदू धर्म की या हिंदू जनसामान्य की भावना आहत हो रही है। ये जो गणेश जी की जो मूर्ति है वो जिस स्वरूप में चाहिए उस स्वरूप में नहीं है, ऐसा उनका आक्षेप है। उस बारे में उनका मेमोरेंडम मैंने स्वीकार कर लिया है। उस बारे में हमारे लीगल टीम और सीनियर्स से बात करके अगर ये लीगली इलीगल तरीके से है या कुछ भावनाएं आहत हो रही है, इस तरह से कुछ सामने आ रहा है, तो उसके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई होगी। इस तरह से हम लोग ने कर रहे कार्रवाई। एक तरफ जहां एनएमसी प्रशासन पीओपी मूर्तियों पर कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो मूर्ति बनाई गई है इसमें जो उपकरण लगाए गए हैं ये कितने वाजिब है? कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ निशा पंजवानी, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।